हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम +1 क्लास इंग्लिश के जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ लिया है। चैप्टर का नाम जो है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है। इस चैप्टर में जो लेडी है वो राइटर की क्या है, दादी माँ हैं, तो उनके बारे में, उनके पोर्ट्रेट के बारे में, उनके चरित्र चित्रण के बारे में यहाँ पे ऑथर ने बताया है। हम इस थर्ड पैराग्राफ को शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वॉज गुड फ्रेंड्स। मेरी ग्रैंड मदर मतलब उनकी दादी और वो दोनों एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। जो ऑथर के माता पिता थे वो कहाँ चले गए थे, शहर में चले गए तो, और उनको गांव में छोड़ गए थे। वो दोनों साथ रहते थे। कौन? उसकी दादी और ऑथर दोनों साथ रहा करते थे। सी यूज टू वेक अप मी इन मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे रोज़ सुबह उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। वो सुबह सुबह मुझे एक लगातार सुर के अंदर एक साथ सुबह की प्रेयर सुनाया करती थी। सुबह की जो आरती किया करती थी वो सुनाया करती थी। किस समय सुनाया करती थी? जब वो मुझे क्या कराती थी, बात कराती थी, जब मुझे स्नान कराती थी, जब वो मुझे ये आरती सुनाती थी। और मुझे ड्रेस्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब वो मुझे कपड़े पहनाया करती थी स्कूल के लिए, जब वो कपड़े पहनाती थी, मुझे ड्रेस पहनाती थी, उस समय वो आरती सुनाती थी। किस एक होप थी उनके लिए, इस होप में कि मैं उसको सुनूं और बाय हार्ट में याद कर लूँ, पूरे अच्छे तरह से मैं याद कर लूँ। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट। मैं उनकी आवाज़ को उनको सुनता था रोज़ की रोज़, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। लव्ड का मतलब क्या? मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, इसलिए मैं उनकी आरती को सुनता था। पर इस बात की परवाह नहीं करता था, बोदर्ड का मतलब परवाह करना, इस बात की परवाह नहीं करता था कि वो मुझे याद हो। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विद शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लस्टर्ड विद येलो चॉक। फिर वो मेरी जो लकड़ी की स्लेट का मतलब क्या? तख्ती। पहले टाइम में तख्ती यूज़ किया करते थे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए। वो लकड़ी की तख्ती लेके आती थी और जो कि उन्होंने धोई हुई होती थी, क्योंकि एक दिन यूज़ करने के बाद वो अगले दिन धोनी पड़ती है। और फिर उसके ऊपर प्लस्टर्ड विद येलो चॉक, फिर उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी का लेप करा करती थी। प्लस्टर्ड का मतलब क्या है? लेप किया हुआ। येलो चॉक क्या है? यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी, प्लस्टर्ड लेप किया हुआ। मुल्तानी मिट्टी से लेप करके वो लेके आती थी। ए टीनी अर्दन इंक पॉट एंड ए रेड पेन। टीनी एक बिल्कुल छोटी सी मिट्टी की बनी हुई इंक पॉट, जिसके अंदर शाही डल सकती है, इंक डल सकती है, वो इंक पॉट एंड ए रेड पेन। रेड पेन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कलम, क्योंकि तख्ती के ऊपर हम कलम से लिखते हैं। रेड पेन। टाई दैम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी। उन सभी को एक बस्ते में बांधकर वो मुझे पकड़ा देती थी। यहाँ बंडल का मतलब क्या है? उनके बैग से है, जो आजकल आप स्कूल बैग लेके आते हैं, इस तरह से उनका बैग था, तो उसमें बांध के मुझे पकड़ा दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद ए लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। सुबह हम क्या करते थे? ब्रेकफास्ट करते थे। किस तरह का ब्रेकफास्ट करते थे? वो एक, यहाँ पे वर्ड है स्टेल का मतलब क्या है? बासी रोटी जो है वो लेके आती थी। उसके ऊपर क्या? मक्खन, थोड़ा सा मक्खन और शुगर स्प्रेड की हुई होती थी, चीनी को स्प्रेड करके वो लेके आती थी। वी वेंट टू स्कूल, और फिर उसके बाद हम साथ जाते थे। अभी यहाँ पे ऑथर बताएगा कि वो दोनों साथ क्यों जाया करते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो अपने साथ बहुत सारे बासी रोटी जो है वो लेके जाया करती थी। किसके लिए? जो उनके गांव के कुछ कुत्ते थे, उनके लिए वो बासी रोटियां
लेके जाती थी। और सेवरल का मतलब क्या, बहुत सारी, तो ढेर सारी बासी रोटी अपने साथ लेके जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। अब मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। अब स्कूल वो किस लिए जाती थी, पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, क्योंकि स्कूल के साथ में क्या था, मंदिर था, तो इसीलिए वो मेरे साथ जाते थे। क्योंकि दादी माँ मंदिर जाती थी और जो यहाँ पे ऑथर है खुशवंत सिंह है वो स्कूल जाया करते थे। द प्रिस्ट, यहाँ पे जो प्रिस्ट है, प्रिस्ट का मतलब वैसे तो क्या होता है, पादरी होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि ये प्रिस्ट जो है वो मंदिर है वहाँ पे, तो प्रिस्ट जो है पुजारी के लिए यूज़ किया गया है। द प्रिस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर। तो जो वहाँ पे पुजारी थे वो उनको क्या पढ़ाते थे, अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या, वर्णमाला पढ़ाया करते थे, और उनको मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाया करते थे, मॉर्निंग प्रेयर कराया करते थे। So while the children sat in a row on either side of verandas singing the alphabets or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. So यहाँ पे क्या बताया गया कि जो चिल्ड्रंस थे वो जो बरामदा था या बरंडा था उसके अंदर क्या करते थे, बैठ जाते थे दोनों तरफ, ठीक है, दो तरफ लाइन बना लेते थे, और फिर क्या करते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स को गाया करते थे। छोटे बच्चे होते हैं वो आप देखेंगे कि गाते रहते हैं, जैसे कि कोई भी अल्फ़ाबेट आएगा जैसे ए अनार, तो सारे बच्चे एक साथ गाएंगे ऐसे अनार। इस तरह से हम क्या करते थे, उस बरामदे के अंदर बैठ के अल्फ़ाबेट्स को गाया करते थे और साथ के साथ में प्रेयर को गाया करते थे। कोरस का मतलब क्या होता है, समूह गान या एक साथ गाना। सो कोरस एक सुर में गाया करते थे सारे के सारे बच्चे मिलके। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और मेरी दादी माँ जो थी वो अंदर बैठ के क्या पढ़ती थी, स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, धर्म ग्रंथ, या हम कोई भी इस तरह का जो धार्मिक कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको स्क्रिप्चर कहते हैं, या वेद या पुराण, इस तरह से वो स्क्रिप्चर्स हैं। व्हेन शी हैड व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। जब हम दोनों अपना काम ख़त्म कर लेते थे, जैसे मेरी दादी माँ स्क्रिप्चर पढ़ लेती थी और मैं स्कूल में पढ़ लेता था, तो उसके बाद हम फिर क्या दोनों एक साथ वापस आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। अब देखिए इस समय जो गांव के कुत्ते थे वो कहाँ पे मिलते थे, हमें जो मंदिर था उसके दरवाजे पे मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब देखिए कि वो जो कुत्ते थे वो उनको घर तक उनके साथ आते थे। ग्रोवलिंग का मतलब क्या होता है, गुर्राते हुए, क्योंकि हाँ उनमें से हर एक कुत्ता क्या चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा रोटी उसी को मिले, तो इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर गुर्राते हुए और फाइटिंग, लड़ते हुए उनके साथ साथ आते थे। When my parents were comfortably settled in city, they sent for us. So जब मेरे पेरेंट्स वहाँ पे शहर में बिल्कुल ठीक ठाक से क्या हो गए, सेट हो गए, बिल्कुल अच्छे से रहने लग गए, तब उन्होंने मुझे और मेरी दादी को वहाँ पे बुला लिया। सेटल्ड का मतलब क्या है, बिल्कुल ठीक से रहना। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम। अब देखिए ये उनकी दोस्ती में एक क्या था, टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ आ गया कि मतलब उसके बाद कुछ चेंज आए हैं, तो टर्निंग पॉइंट। और बताया गया कि ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, अब वहाँ भी ये दोनों जो हैं, जो उनकी दादी और ऑथर हैं, वो एक ही रूम में रहते थे। शेयर्ड का मतलब एक ही रूम में रहते थे, शेयर करते थे एक ही रूम को। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अब देखिए पहले वो गांव में रहते थे, लेकिन अब जो है वो कहाँ पे रहने लग गए, शहर में रहने लग गए। तो कह रहे कि अब दादी माँ जो थी वो उनको छोड़ने के लिए स्कूल नहीं आती थी, तो अब दादी माँ उनके साथ नहीं आया करती थी। आई यूज़ टू गो, अब क्यों नहीं आया करती थी वो भी बताएंगे। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि मैं अब कहाँ जाने लग गया था, एक
इंग्लिश स्कूल में जाने लग गया था। पहले वो गांव के स्कूल में जाते थे, अब वो कहाँ जा रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं। किस में बैठ के, मोटर बस में बैठ के, मतलब बस में बैठ के वो स्कूल जाया करते थे, क्योंकि दादी तो पैदल जाती थी उनके साथ, लेकिन अब वो स्कूल जाने लग गए तो दादी उनके साथ अब नहीं जाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन स्ट्रीट्स, अब देखिए उनकी जो शहर में गलियों में वहाँ पे कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया था, जो उनके शहर में जो उनका घर था उसके आंगन में उन्होंने क्या, कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है, आंगन, उसके आंगन में उन्होंने क्या शुरू कर दिया था, चिड़ियाओं को जो है वो चिड़ियाओं को खिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे कुत्ते तो थे नहीं। अब दादी माँ ने चिड़ियाओं को खिलाना शुरू कर दिया था। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।